अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। दोस्तों, आज का ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब हर मुसलमान को, हर शख्स को पता होना चाहिए। हफ्ते दो हफ्ते में या फिर हफ्ते में कई दिनों गोश्त वगैरह हम लोग खा ही लेते हैं, लेकिन उस गोश्त के अंदर या मुर्गी के अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम पोटा है। उसे पथरी भी कहते हैं और जिस जगह लोग रहते हैं उस जगह के एतबार से लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अगर आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता है तो आप स्क्रीन पर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मैं किसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। पोटा जिसको पथरी कहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग शक में मुब्तला रहते हैं और सोचते हैं कि इसको खाना चाहिए या नहीं, और जाने बगैर ही वो खाने से रुक जाते हैं। ये बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं कि इसको खाना चाहिए या नहीं, इसके बावजूद भी लोग खाने लगते हैं। तो इस मामले की हकीकत क्या है, इसका सही जवाब डिटेल के साथ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। और ये आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं पोटा खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। दोस्तों, पोटा खाना आप समझ लें, ये मुकम्मल तौर पर जायज़ है। किसी भी तरह से इसमें कबाहत की बात नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का जहन इस बात की तरफ जाता होगा कि मुर्गी वगैरह जो दाने चुग करके गंदगी वगैरह जिस चीज़ में रहती है उसको पोटा पथरी कहते हैं। बहुत सारे लोगों का जहन इस बात की तरफ भी जाता होगा कि भाई पोटा जिसमें गंदगी होती है, जब उसको खाना जायज़ है तो ओझड़ी ये उलमाए किराम ने इनको नाजायज़ क्यों करार दिया है, जबकि पोटा और ओझड़ी ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इन दोनों में गंदगी चीज़ें जमा रहती हैं। तो जिस तरह से ओझड़ी खाना सही नहीं है, उसी तरह से पोटा खाना सही नहीं होता। इसके सही होने की बात क्या है? इसके सही होने की बात क्या है, हकीकत क्या है कि पोटा खाना जायज़ है, इसकी दलील क्या है? तो मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि पोटा के ऊपर से, यानी कि पोटे के ऊपर से एक पर्दा रहता है जो बिल्कुल नाजुक पर्दा रहता है, और उस पर्दे को अगर आप निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो मुर्गी के दाने, जो गंदगी होती हैं, वो पोटे के पर्दे के ऊपर रहा करती हैं। तो पोटे के ऊपर का जो पर्दा होता है, हमने उसको निकाल करके फेंक दिया, तो वो जो पोटा बचा है वो बिल्कुल गोश्त की तरह हो गया, क्योंकि गंदगी जो थी वो पोटे के ऊपर जो पर्दा था उसके ऊपर रहती थी। जो पोटा था उसके ऊपर गंदगी नहीं रहती थी, और जब हमने उस पर्दे को निकाल करके फेंक दिया तो वो गोश्त की तरह हो गया। इसी वजह से पोटा जायज़ है। और रही बात ओझड़ी की, कि बहुत सारे उलमाए किराम ने इसको खाने से मना किया है। कुछ उलमाए किराम ने कहा कि भाई खा सकते हैं, लेकिन बात यही सही है कि उसको, ओझड़ी को नहीं खाना चाहिए। तो उसको इस वजह से उलमाए किराम ने नाजायज़ करार दिया है कि उसको नहीं खाना चाहिए। इस वजह से क्योंकि उस ओझड़ी के ऊपर से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो उसी के ऊपर गंदगी रहे, बल्कि ओझड़ी में ही जो बकरी वगैरह चारे खाती हैं, वो चारा जो है वो ओझड़ी के ऊपर ही रहता है, कोई पर्दा वगैरह नहीं रहता है। जिसकी वजह से उलमाए किराम ने फरमाया है ओझड़ी खाना ये जायज़ नहीं है, और पोटा जिसको पथरी कहते हैं उसको खाना जायज़ है। इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर एक पर्देदार झिल्ली होती है जिसको हम निकाल करके फेंक देते हैं, उसके बाद हम उसको बनाते हैं और खाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है और ये जायकेदार चीज़ होती है। तो पोटा खाना बिल्कुल सही है,
किसी तरह से कोई नाजायज़ या कबाहत की बात नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि उसके ऊपर जो पर्दा है उसको निकाल करके फेंक दे, उसके बाद ही उसे बनाएं। और जो पोटे खाते हैं तो वो उसके ऊपर जो पर्दा होता है वो निकाल देते हैं, तो ये सब उसके बाद बनाते हैं और खाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, किसी तरह से कोई कबाहत की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें सुनकर आगे पहुँचाना सदका जारिया है और इसका अज़्र अल्लाह तबारक व तआला देगा। अगर आपके शेयर करने से किसी एक ने भी इन पर अमल कर लिया तो इसका सवाब आपको क़यामत तक मिलता रहेगा और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़।